हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। विज़न क्लासेस ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। एक अध्याय आपकी किस्मत नहीं बदलता, एक अध्याय आपकी किस्मत नहीं बदलता, लेकिन रोज़ पढ़ा गया एक अध्याय ज़रूर बदल देता है, लेकिन रोज़ पढ़ा गया एक अध्याय ज़रूर बदल देता है। आइए हम डिफरेंशिएशन का 4th क्लास देखेंगे। इससे पिछला क्लास में हम लोग एक्सपोनेंशियल का चैन रूल देखे थे और लॉगरिथम का चैन रूल देखे थे। एक्सपोनेंशियल का चैन रूल कब सेटिस्फाइड करता था? जब पावर बेस सेम हो। और लॉगरिथम का कब करता था? जब एंगल बेस सेम हो। आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, रूट फंक्शन का और एक्स के पावर एन फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे। आइए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कब होता है? जब इसका एंगल और बेस सेम हो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कब होता है? जैसे आप लोग याद करके रखे होंगे ना कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। इसी प्रकार अदर फार्मूला भी है। तो याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन तब होता है जब इसका एंगल और बेस सेम हो। जब इसका एंगल और बेस सेम हो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कब होता है? जब एंगल और बेस सेम हो, तब साइन का कॉस होगा। जब एंगल सेम नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? चैन रूल बनाएंगे। आइए रूट का डिफरेंशिएशन कब होता है? तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स कब होता है? जब इसका अंदर वाला फंक्शन और रिस्पेक्ट फंक्शन दोनों सेम हो। जब इसका अंदर वाला फंक्शन और रिस्पेक्ट फंक्शन सेम हो तब रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स लिखा जाता है। इसी प्रकार से x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nxn-1। ये कब लिखा जाता है? तो जब ये याद रखिएगा, जब इसका बेस और इसका रिस्पेक्ट सेम हो। जब इसका बेस और रिस्पेक्ट सेम हो तब x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाता है? nxn-1। आइए हम फिर से बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कब होता है? जब इसका एंगल और बेस सेम हो। और रूट का डिफरेंशिएशन कब होता है? जब अंदर वाला फंक्शन और रिस्पेक्ट का फंक्शन सेम हो तब लिखा जाता है। और x के पावर n का डिफरेंशिएशन कब लिखा जाता है? जब बेस और रिस्पेक्ट सेम हो। आइए हम क्वेश्चन के जरिए से हम बताते हैं। एक बात याद रखिए कि डिफरेंशिएशन आप किसी भी बुक का सॉल्व कीजिए, अगर आपको 3 बेसिक बात अगर पता है ना कि डिफरेंशिएशन में कितना, जैसे कोई भी फंक्शन में कितना डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन कब सेटिस्फाइड करता है, और बेसिक रूल आप डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फार्मूला है अगर वो आपको याद है ना तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन के जरिए से आपको हम बताते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बोलेगा? फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे एकदम बेसिक के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि साइन x क्यों दिया। अब बताइए तो इसमें कितना डिफरेंशिएशन है? तो इसमें 2 डिफरेंशिएशन है। एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन है और एक अलजेब्रा फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो आइए लिखेंगे पहले क्या कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स, इधर भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स। किस फंक्शन का? तो साइन एक्स क्यूब का। आइए हम लोग चैन रूल बनाएंगे। तो dy बाई डी एक्स डी साइन एक्स क्यों अपॉन में क्या लिखेंगे? एक्स क्यों, क्योंकि एंगल बेस सेम होना चाहिए, गुने डी एक्स क्यों और बट्टा में क्या हो जाएगा? डी एक्स। अभी हम बताएं ना कि साइन का डिफरेंशिएशन को तो एंगल बेस सेम। देखिए यहाँ भी एक्स क्यों है तो यहाँ भी एक्स क्यों है ना। अब देखिए एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन का होता है बेस रिस्पेक्ट सेम है ना, तो लिखेंगे यहाँ उठा के लिए है तो dy बाई डी एक्स। बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, एंगल वही रहेगा। और x क्यों का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x² होता है। x क्यों का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x² होता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ कौन सी, y बराबर जैसे दे दे साइन x², ये दिया हुआ। अब बताइए तो इसमें कितना डिफरेंशिएशन है? तो इसमें 3 डिफरेंशिएशन है। पहले ये जो 3 देख रहे हैं ना, पावर 3, तो ये मान लीजिए साइन एक्स क्यों को एक्स पढ़िए, सबको एक्स पढ़िए। तो पावर n वाला डिफरेंशिएशन है, उसके बाद साइन वाला डिफरेंशिएशन है, उसके बाद x² का डिफरेंशिएशन। मतलब इसमें 3 डिफरेंशिएशन। आइए हम लोग चैन रूल से सीख लेते हैं। डिफरेंशिएशन
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, तो डी साइन एक्स स्क्वायर। आइए चैन रूल बनाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स डी साइन एक्स क्यों एक्स स्क्वायर अपॉन में, देखिए पहले पावर एन वाला डिफ्रेंसिएशन के लिए कुछ होना चाहिए, बेस रिस्पेक्ट सेम होना चाहिए, तो बेस रिस्पेक्ट सेम हो गया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को खींच लेंगे, तो डी साइन एक्स स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कब होता है, जब एंगल बेस सेम हो, गुने में डी एक्स स्क्वायर बाई में कुछ हो जाएगा डी एक्स। आइए तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी, बोलिए साइन का डिफ्रेंसिएशन कुछ हो जाता है, सॉरी 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 सॉरी, बोले एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन कुछ होता है, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर। साइन का डिफ्रेंसिएशन कुछ हो जाता है कॉस एक्स, और एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन कुछ हो जाता है 2x। ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। जैसे मान लीजिए y बराबर दे दे कि, मान लीजिए दे दे कि साइन रूट एक्स, अब बताइए तो इसमें कितना डिफ्रेंसिएशन है, तो इसमें दो डिफ्रेंसिएशन, एक साइन का डिफ्रेंसिएशन है और एक रूट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं ना कि साइन जो भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कब होता है, जब एंगल बेस सेम हो, और रूट का डिफ्रेंसिएशन कब होता है, जब अंदर बाहर सेम हो। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स साइन रूट एक्स। आइए तो पहले चैन रूल बनाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स डी साइन रूट एक्स। हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कब होता है, जब एंगल बेस सेम होता है। इसका एंगल रूट है तो रूट लिखे, गुने में डी रूट एक्स और बाय में कुछ हो जाएगा डी एक्स, है ना। तो डी वाई बाई, तो डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन कुछ हो जाता है कॉस एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन कुछ हो जाता है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे और थर्ड नंबर क्वेश्चन मान लीजिए कि y बराबर दे दे, जैसे दे दे आपको कि साइन रूट ये दे दे। अब बताइए तो इसमें कितना डिफ्रेंसिएशन है, तो इसमें देखिए पहले ये साइन का एक डिफ्रेंसिएशन, ये रूट 2 डिफ्रेंसिएशन, ये साइन 3 डिफ्रेंसिएशन, फिर ये रूट 4 डिफ्रेंसिएशन, इसमें 4 डिफ्रेंसिएशन है। तो क्या लिखेंगे कि पहले डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी लिख देंगे डी बाई डी एक्स, किसका, तो साइन रूट एक्स का। तो चैन रूल बनाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स डी साइन रूट एक्स। पहले आइए पहले हम साइन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कब होता है, जितना भी एंगल है सबको उतार दिए, तो ये साइन का एंगल उतार दिए, गुने डी साइन रूट डी साइन रूट एक्स। अब देखिए रूट का डिफ्रेंसिएशन कब होता है, जब अंदर और बाहर सेम हो, अंदर और बाहर सेम हो। उसके बाद खींचेंगे यहाँ रूट एक्स, गुने डी साइन रूट एक्स अपॉन में कुछ हो जाएगा डी रूट एक्स, और गुने डी रूट एक्स और बाय में कुछ हो जाएगा डी एक्स। कितना डिफ्रेंसिएशन था, 4 डिफ्रेंसिएशन थे, 1 2 3 4, चारों लिखा हुआ है। अब आइए इसका चैन रूल बनाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स। फार्मूला लगाइए, साइन का डिफ्रेंसिएशन कुछ हो जाता है, साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है कॉस एक्स, है इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं पूछता। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स, है ना। और साइन का डिफ्रेंसिएशन फिर क्या हो जाता है कॉस एक्स, और फिर रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स है। आप लोग देख लीजिएगा एक्स का भी। आइए फिर दिखाते हैं अगला क्वेश्चन।
जैसे क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन क्या दे दे, क्वेश्चन दे दे मान लीजिए कि 4 नंबर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए y बराबर क्वेश्चन दे दे, y बराबर दे दे कि रूट साइन e टू द पावर x। इसमें कितना डिफ्रेंशिएशन है? तो इसमें 2 डिफ्रेंशिएशन है, एक रूट का, एक साइन का, एक एक्सपोनेंशियल का, 3 डिफ्रेंशिएशन है। तीनों डिफ्रेंशिएशन बनाते हैं। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे? dy बाई dx, इधर भी लिखेंगे d बाई dx, d साइन e के पावर x। अब आइए क्या होगा? dy बाई dx, d साइन e के पावर x। अब पहले हम साइन का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे? पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन करें, अंदर बाहर सेम कर लेंगे, फिर क्या होगा? d साइन e के पावर x। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का डिफ्रेंशिएशन के एंगल बेस सेम होना चाहिए, गुने डी ई के पावर x अपॉन में dx। तो dy बाई dx बराबर रूट का डिफ्रेंशिएशन का होता है 1/2 रूट x, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कौन से हो जाता है? cos x, और e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन का हो जाता है e टू द पावर x। जैसे मान लीजिए कि 5 नंबर दे दे, जैसे मान लीजिए y बराबर दे दे साइन x क्यों, साइन x क्यों रूट x। बताइए तो कितना डिफ्रेंशिएशन है? तो इसमें 3 डिफ्रेंशिएशन है, एक पावर n वाला, एक साइन वाला, एक रूट वाला। तो क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? dy बाई dx, इधर भी लिखेंगे d बाई dx, d साइन x क्यों रूट x। अब इसका चेन रूल बनाते हैं, तो dy बाई dx, d साइन x क्यों रूट x। पहले पावर n वाला के लिए बेस और रिस्पेक्ट सेम होना चाहिए, बेस और रिस्पेक्ट सेम हो गया। उसके बाद किसको खींचेंगे? एंगल कहते हैं d साइन रूट x अपॉन में कौन से होगा? d रूट x, गुने d रूट x हर बाई में कौन से होगा? dx। तो dy बाई dx बराबर, बोलिए x क्यों का डिफ्रेंशिएशन कौन से होता है? 3x स्क्वायर। साइन का डिफ्रेंशिएशन कौन से हो जाता है? cos x, और रूट का डिफ्रेंशिएशन का हो जाता है 1/2 रूट x। यही